राधे राधे। आज मैं आप सबको ऐसा तरीका बताऊंगी हलवाई से भी जैसी बिल्कुल गाढ़ी दही घर में आप कैसे जमा सकते हैं। बिल्कुल मलाईदार गाढ़ी दही को जमाने का बहुत खास टिप्स और ट्रिक तरीका बताऊंगी। बिल्कुल आपको सर्दियों में दही जमाने में परेशानी होती हो तो आप दही को मिनट कैसे जमा सकते हैं। गर्मियों में तो हम 2 से 3 घंटे में दोस्तों दही जमा लेते हैं। सर्दियों में आप सबको पता है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। पर मैं आज कुछ खास तरीका लाई हूँ। ना तो हम पानी में उबाल के जमाएंगे, बहुत से पानी में उबाल के दिखा रहे हैं, ना हम आटे में जमाएंगे। आपने हमारी हेडलाइन देखी होगी। तो ये तरीके बिल्कुल नहीं, आज मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका लाई हूँ। जैसे कि मैंने इस मिट्टी के बर्तन में जमाया है। मिट्टी के बर्तन में जमाने का बहुत ही बढ़िया तरीका, और आपकी 3 से 4 घंटे में दही जम जाएगी। तो यहाँ पे हम गर्म पानी का भी यूज नहीं करेंगे, ना आटे का यूज करेंगे, और बहुत ही खास ट्रिक सर्दियों की। तो चलिए हलवाई जैसी घर में गाढ़ी दही कैसे जमाएंगे सर्दियों में, तो वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही खास और टिप्स के साथ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे आपको दिखा देती हूँ। हमने दूध गाढ़ा करने के लिए रखा था। यहाँ दूध को उबाल लिया था। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। इसको बहुत ज्यादा उबाला नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए उबाला है। तो आप देख सकते हैं। तो दूध थोड़ा सा मेरा अभी ठंडा हो गया है, क्योंकि हमें गरम गरम दूध को नहीं जमाना था, इसलिए मैंने आपके लिए उबाल के रखा है। तो ऊपर ही मलाई भी जम गई है, आप जैसे देख रहे हैं हल्की सी। तो जब भी दही जमाए तो जब दूध को हमें ठंडा करना है तो इस तरह से मलाई नहीं जमनी चाहिए, जो कि मैं चला नहीं सकी हूँ, तो मलाई नहीं आनी चाहिए। एक तो ये ध्यान में रखना है। और देख रहे होंगे आप दूध बस फुल क्रीम मैंने दूध लिया है, बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध नहीं लिया है। बस फुल क्रीम दूध लेंगे सर्दियों में तो आपका गाढ़ा दही जमेगा। अगर बहुत ज्यादा आपको जब भी दिक्कत आती है तो आप फिर जैसे कि 70% आप जैसे कि 1 किलो लेते हैं तो 700 ग्राम तक इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल नहीं करा है। मैंने 1 किलो में जैसे आप देख रहे होंगे 3 पाव दूध लिया है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। तो दूध हमारा गर्म है। हमें सर्दियों में हम गुनगुने दूध से दही जमा सकते हैं, पर गर्मियों में गुनगुने से ज्यादा गर्म दूध होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म दूध होता है तभी दही जमता है। अगर आप गुनगुने में डालेंगे तो जामुन डालते डालते बर्तन में डालते डालते मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है। आप सबको पता है मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण दूध ठंडा हो जाता है और दही जमती नहीं है। तो चलिए मैं सारी तरीके बता रही हूँ जैसे जैसे आजकल दिखा रहे हैं, और फिर मैं लास्ट में अपना तरीका बताऊंगी मैं दही कैसे जमाती हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पे मैं दही का जामुन बनाऊंगी। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं दूध को साइड में रखती हूँ, और यहाँ मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है। अब मिट्टी का बर्तन, स्टील का बर्तन, कोई सा भी लें, तरीका यही है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। जब भी लें, क्योंकि आजकल सर्दियों में मिट्टी का बर्तन आप सबको पता है बहुत ठंडा होता है। आप कभी भी ऐसे करें, थोड़ा सा पहले इसको गर्म कर लीजिएगा। जब भी यूज करने से पहले हल्का सा इसे गर्म कर लीजिए, ठीक है। गर्म होने के बाद जो ये ठंडा होता है, इसका ठंडापन निकल जाता है। ये टिप्स किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। सर्दियों में हमेशा ठंडा होता है। आप भी ला के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बर्तन को धोते हैं, धोने के बाद अच्छे से जब रखते हैं या रखे रखे भी मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है। और स्टील का बर्तन भी आप सबको पता है कि ठंडा रहता है। हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बस इसको अच्छे से जितनी इसकी ठंडाई है वो निकल जानी चाहिए, बस इतना ही हमें करना है। ऐसे ही स्टील के बर्तन को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, जिससे कि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। तो छोटी छोटी में टिप्स होंगी, बहुत आसान सी है टिप्स। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से बस इसको गर्म कर लिया है, और बस अब क्या करना है, मैं इसको धीरे कर रही हूँ। अब मैं आपको इधर ले आई हूँ। तो जैसे हमने ये गाढ़ा दही जमाने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप गर्मियों में दही जमा रहे हैं तो आप उसे ऐसे भी जमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दही जमाने के लिए आपको, तो मैं एक बार साइड में रख लेती हूँ। अभी हमें और भी तरीका दिखाना है। मैं एक बार
क्योंकि मैं जिसमें दही जमाऊंगी उस तरीके के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। इसके भी 2 तरीके हैं जिनके, तो वो तरीके बताऊंगी। हॉट केस में जमाना चाहते हैं तो जमा सकते हैं, पर मैं हॉट केस का तरीका नहीं बताऊंगी। कभी आप सोच रहे हो, मैं आपको हॉट केस में तरीका बताऊंगी। इसमें भी दही जम जाती है। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें दूध चाहिए, तो यहाँ मैं दूध ले रही हूँ। क्योंकि हमें दही एक तो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, सर्दियों में दही गर्म होती है। तो यहाँ मैंने जैसे दूध ले लिया है, तो आप देख रहे होंगे हल्का गर्म ही है दूध मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था गर्म ही रखा है। और इसमें गाढ़ा वाला जो दही हमने जमाया है, हमें वो ही रखना है। आपको पतले दही का यूज नहीं करना है, जितना आपका गाढ़ा दही होगा। तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने गिलास में भी जमाया, इसलिए मैंने कहा स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मिट्टी के बर्तन में ही जमाए। तो यहाँ इस तरह से गाढ़े वाले दही को डाल देना है और इसे अच्छे से और मिला लेना है। तो थोड़ा सा दही और डालूंगी मैं। और एक ध्यान रखिएगा, अगर आप पतले दूध का दही जमाते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में पतले दही की नहीं जमेगी। सर्दियों में आपको गाढ़ा दही लेना है, और गर्मियों में बेशक आप पतले से भी जमा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में कैसा भी दही हो चल जाता है, पर सर्दियों में आपको गाढ़ा ही दही लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मेथी का टुकड़ा आ गया है, तो यहाँ अच्छे से इससे पहले हम घोल लेंगे दूध में। तो यहाँ मैंने इसे घोल लिया है। तो बस अब यहाँ मैंने जो ये बर्तन गर्म कर रखा है, आपको बताया था, अब ये ठंडा दोबारा से हो गया। अगर हम ऐसे रखेंगे, पहले नहीं तैयारी करेंगे, तो ये बर्तन हमारा ठंडा हो गया है। इसको मैं 2 मिनट के लिए दोबारा से गर्म कर लेती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल आपको कैसे कैसे, जैसे कि कई मेंबर कह रहे हैं कि आपको गर्म पानी में करना है। गर्म पानी में दोस्तों दही रखते हैं, थोड़ी देर तो आपको गर्म रहेगा, उसके बाद तो पानी ठंडा हो ही जाता है ना, तो दही कहाँ से जमेगी? वो दही नहीं जमेगी, क्योंकि ठंडे पानी में तो वैसे ही सर्दियों में पानी बहुत जल्दी ठंडा होता है, ये आप सबको पता है। तो इसमें बिल्कुल दही जमाना बेकार है। गर्मियों में हाँ आप जमा सकते हैं, वो जम जाती है 2 से 3 घंटे में, क्योंकि दही पानी सही रहता है। पर आप सर्दियों में सोचें कि जो वीडियो दिखा रहे हैं कि आप गर्म पानी में रखेंगे दही जम जाएगी, बिल्कुल नहीं जमेगी दोस्तों। तो ये तरीका तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। और बहुत जने दही में, आटे में दादी नानी जमाया करती थी, उसमें बहुत बढ़िया दही जमती है। आप सबको पता है दादी नानी जमाया करती थी, पर आप आजकल सबके घरों में आटा चाहिए होता है बार बार, बच्चों को इतना टाइम नहीं होता कि वो दही जमाएं और उसमें इतना टाइम वेस्ट करें, वो आप सबको पता है। तो चलिए, मेरा बर्तन गर्म हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि बर्तन गर्म रहना चाहिए, जब ही आपका दही जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। अब मैंने क्या करा है, थोड़ा सा गाढ़ा वाला दही ले लिया। दही बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने गाढ़ा वाला दही लिया है, और इसे अच्छे से बर्तन के चारों तरफ लगा देंगे। पहले क्या करते थे, जिस बर्तन में दही जमाते थे उस बर्तन को 2-3 बार ऐसे ही जमाते थे, मजने में नहीं डालते थे। किस किस के घर में होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दही किनारों पे लगा रहता है और फिर दही डालती है तो बहुत बढ़िया दही जमती है। तो आप देख रहे होंगे मेरा बर्तन गर्म है, आपको धुआं भी दिख रहा होगा इसमें से। तो ऐसा गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि मिट्टी का बर्तन हमेशा ठंडा हो जाता है, स्टील का बर्तन हो वो भी ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से हम लगा देंगे पहले दही। अब यहाँ पे हम दूध डालेंगे, तो गुनगुने से ज्यादा तेज हमारा दूध होना चाहिए। तो मैं दूध को डाल देती हूँ। अब तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले मैं इस बर्तन में इसको साइड में रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसी में पहले दही मिलाऊंगी। मैंने कढ़ाई में ही दही, जो हमने दही घोल के रखी है दूध में, पहले मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिला लूंगी। तो आपको धुएं से पता लग रहा होगा दूध हमारा गुनगुने से ज्यादा तेज गर्म है। तो आपको धुआं भी दिख रहा होगा, मैं हाथ डाल रही हूँ, मेरा हाथ नहीं जल रहा है, पर दूध गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दी में दूध नहीं दही नहीं जमता है दोस्तों। आप सबको पता है, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है। आप वीडियो देखते हैं और आपकी दही नहीं जमती है, तो आप सबका कितना नुकसान होता है। आप उसका फिर पनीर बनाते होंगे,
करते होंगे, वीडियो देख के सब काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों हर किसी के साथ कि आप दही जमा सकें। तो यहाँ अब मैंने इस तरह से थोड़ा सा उछाल के डालेंगे जैसे हम डालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मेरा दूध गर्म ही है जैसे मैंने आपको बताया था, और मैं थोड़ा सा ही आपको करके दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी पहली भी दही है, इतनी दही घर में नहीं खाई जाती है। और अब ये जो मेरे बाकी बचा हुआ दही है मैं सारा दही डाल दूंगी इसे भी, इसको हम चारों तरफ इस तरह से डाल देंगे। गर्मी में आप आधा चम्मच दही भी डालेंगे तब भी आपका दही जम जाएगा, सर्दियों में थोड़ा दही ज्यादा डलता है तभी दही जमता है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है, फॉइल पेपर से कवर कर दीजिए। अगर आप हॉटकेस में जमाना चाहते हैं तो उसमें जमा सकते हैं, उसमें भी 3 से 4 घंटे में जम जाती है। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जमाऊंगी, तो मैं अपने 2 तरीके बताऊंगी आपको मैं कैसे जमाती हूँ। जैसे मैंने जमाया है मैं वही तरीका बता रही हूँ, और यकीन करिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि आप देखेंगे कि आप भी एक बार बना के जरूर देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा हाँ ऐसा भी दही जमता है। तो चलिए अब इसको रखने का तरीका बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे संग हेमंत जी, रेखा जी, आकाश गुप्ता जी, सोना जी, आर्यन जी, रेखा जी, मधुरला जी, अर्चना जी जुड़ चुके हैं, मंजू कपूर जी, और देख रही हूँ सोना जी ने, अभी मैं सबके कमेंट का दोबारा देख रही हूँ सोना जी ने क्या लिखा है मुझे, एक बार मैं सोना जी का कमेंट पढ़ लेती हूँ। उनका दिखाई दिया था, गायब हो चुका है, चलिए मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगी, अभी गायब हो चुका है। तो अब चलिए मैं आपको दही जमाने का तरीका बता रही हूँ, मैंने क्या करा था। वैसे तो मैं दही को हमेशा ओवन में जमाती हूँ। ओवन को क्या करती हूँ, गरम कर देती हूँ दोस्तों। जब ओवन तेज गरम कर देती हूँ इसे 5 मिनट के लिए, जैसे हम बेक करने के लिए गरम करते हैं, गरम करने के बाद इस बर्तन को सीधा उसमें रख देती हूँ। उससे क्या होता है, काफी देर तक ओवन गरम रहता है, पानी ठंडा हो जाता है पर ओवन गरम रहता है, और जो दही है, दूध है, बर्तन है, सब चीज गरम है, तो आपका दही 3 से 4 घंटे में जम जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है, जिनके पास ओवन नहीं है, माइक्रो ओवन की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, ओवन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे नमक आप गरम कीजिए, नमक गरम करके, क्योंकि एक बार दही रखने के बाद हम बर्तन को नहीं हिला सकते, दही को हमें ऐसे ही जमाना है। तो इस तरह से नमक तेज गरम होना चाहिए, जैसे हम मूंगफली भूनते हैं, पॉपकॉर्न भूनते हैं, तो तेज नमक इस तरह से कर लीजिए और इसके ऊपर बर्तन को रख देंगे। अभी मैं आपके सामने बर्तन को रख रही हूँ, आप देखेंगे 3 से 4 घंटे में आपकी दही जम जाएगी। अगर आपको बीच में लगे कि हमारा थोड़ा सा नमक ठंडा है, उसे गैस पे ही रहने दीजिएगा, हिलाइएगा नहीं, गैस के एक साइड में रख दीजिएगा और गैस पे काम करिएगा, इसे ऐसे ही रख दीजिएगा। आप देखेंगे अगर आपको जलाना है तो 5 मिनट के लिए थोड़ी सी नमक को गर्म कर सकते हैं और आपका दही बहुत फर्स्ट क्लास से जमेगा। आप इस टिप्स को जरूर आजमा के देखिएगा और आपका दही जमेगा, क्योंकि पानी और जो आटे की है वो दादी नानी के समय की थी, ये बिल्कुल नहीं है कि आप जैसे कि देख रहे हैं, बिल्कुल ये तरीका भी आजमा के देखिएगा, या नहीं तो ओवन का तरीका। तो यहाँ मैंने दही को इसी तरीके से जमाया है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, तो उसी तरीके से मैंने दही जमा के आपको दिखा रही हूँ। आर के तिवारी जी जुड़े हैं, रंजना जी जुड़ी हैं, सही तरीका है, थैंक यू। जिसको मेरा, यश शर्मा जी जुड़े हैं, जिसको मेरा तरीका समझ में आ रहा है, मैं ठीक हूँ। सोना जी आप कैसी हैं, राधे राधे। तो जिसको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी पर आज तक किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। अब क्या करना, बर्तन आपको उतना ही लेना है और बस इसको रखने के बाद आपको पता है ना, हिलाते नहीं है, ये सबको पता है, इसको हिलाइएगा नहीं क्योंकि मैंने कवर कर दिया है। और तो यहाँ मेरा नहीं, ठीक है मैं समझी, यहाँ से मेरा छेद हो गया जैसे कि लग रहा होगा पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है, आप देख रहे होंगे दही जमाने का। अब मैं इसको छूंगी नहीं, अब इस गैस का मैं यूज नहीं करूंगी, मैं 3 गैस का तो 2 गैस में यूज करूंगी। और रात आप देखेंगे अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो 10-11 बजे तक मेरी दही जम जाएगी।
3 घंटे में दोस्तों कोई दही नहीं जमती है। कहने की बात है 4 से 5 घंटे लगते हैं सर्दियों में भी, और वो भी इस तरीके से। अगर आप ऐसे सिंपल जमाएंगे तो आपको 12 घंटे लगेंगे। तो चलिए, अब मैंने नमक को तेज पहले गर्म कर चुकी हूँ और अब इसे मैं बंद कर दूंगी। और चाहे तो बीच में बस इसे ढक के रख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो इस तरीके से ढक सकते हैं। और गैस को बंद रखिए। कभी आप सोचे कि गैस को, जब अगर आपको बीच में मैंने गैस बताई है तो बीच में तौलिया या कपड़ा जो ढक रहे हैं उसको हटा दीजिएगा और 3-4 मिनट के लिए गैस को जलाएंगे तो नमक गर्म होगा। इससे आपका कुछ नहीं, बस नमक गर्म होगा, दही जम जाएगी। तो ये टिप्स मेरी पसंद आ रही है तो दोस्तों भर भर के शेयर कीजिएगा दोस्तों फैमिली के संग में। और मैं यकीन करती हूँ दोस्तों कि आप सबको मेरा तरीका पसंद आएगा, और एक बार तो मेरे इस तरीके से जमा कर जरूर देखिएगा। चलिए, मेरा तरीका बहुत ही मैं बेहतरीन तरीका लेकर आई हूँ। इस तरह से ये बहुत गर्म भी रहता है काफी समय तक, और मिट्टी का बर्तन भी बहुत समय तक गर्म रहता है। और चलिए, आज का वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और कमेंट देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पे नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और आपने अगर तक व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप को भी मेरे जोड़ लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी मैं वीडियो डालती हूँ तो नोटिफिकेशन चली जाती है, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जम के कर भर भर के करिए। दही जमा, हाँ रेखा जी, दही जमाने में बहुत ही परेशानी होती है, पर आप इस तरीके से, जिनके पास नहीं है तो नमक को गर्म करके जमाएंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ आपकी दही जमेगी। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन को गर्म कर लीजिए। मिट्टी के बर्तन को ओवन में रख सकते हैं, उसे गर्म भी कर सकते हैं। मैं तो तंदूर में, जो रोटी सेकने वाला तंदूर होता है ना, उसमें भी हम कर सकते हैं। उसमें छोटा बर्तन जाता है, बड़ा नहीं जाता है, पर उस तरीके से रख सकते हैं। तो मैंने आज आपको बहुत नया तरीका बताया है। पसंद आए तो आपको लाइक शेयर तो जरूर बनता ही है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सबने देखा है कि वीडियो बहुत ज्यादा पानी में गर्म करने वाली दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पे मैं और देख लेती हूँ। आशा गर्ग जी जुड़ी हैं, सुरभि जैन जी जुड़ी हैं, नजरत। तो यहाँ पे मैं और देख लेती हूँ हमारे संग कौन कौन है। यश जी रह गए थे हमारे साथ में। रश्मि जी ने कहा बहुत ही बढ़िया तरीका है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप इस तरह से जमा के देखिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से जमाती हूँ। और चलिए, मैं आपको दही तो दिखा दूं। अरे मैं भूल गई, जो हमने दही रखी थी शुरू की, तो मैं आपको दही के पास ले चल रही हूँ। जो हमारा दही था, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने दही जमाई थी वो इस तरीके से जमी है। तो मैं, आप देख रहे होंगे, उसको मैं काट के भी दिखा देती हूँ, बट तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दही जमी हुई है। तो ये मैंने ऐसे ही जमाई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको तरीका बता रही थी कि इतना बढ़िया दही आप ऐसे जमा सकते हैं। आपको 5-6 घंटे इसमें भी लगेंगे दोस्तों। 3 घंटे में दही नहीं जमती है कि आप सोचे 3 घंटे में दही जम जाएगी। आप देख रहे होंगे दही, ये दही बिल्कुल मैं अब आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, अब हमारी वीडियो खत्म हो गई है। वीडियो से पहले हमारा मन नहीं करता है कि वीडियो को हम तोड़ें दही को। तो आप देख सकते हैं दही हर जगह से जमती है, बहुत बढ़िया दही जमती है, जैसे आप देख रहे हैं। आप इसका रायता बनाइए, सब्जी बनाइए, ऐसे खाइए, कड़ी बनाइए, कुछ भी जो भी आपको पसंद है। बथुए की रेसिपी लाने वाली हूँ, इसलिए मैंने दही जमाई है। तो आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया दही जमी है। और मेरे को तो दही बहुत पसंद है, सर्दी हो या गर्मी हो, मैं दही बहुत ज्यादा खाती हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाई हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। आकाश गुप्ता जी यम्मी लिख रही है, किरण जी ने कहा बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही। तो चलिए, बाय बाय। कल फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं। बाय बाय।